सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने 10 तारीख को, आज 15 तारीख है, मैंने 10 तारीख को 1,000 रुपये का डिपॉजिट किया था क्यूटेक्स में। और मैंने उस 1,000 को, मतलब 1,000 को मैंने कन्वर्ट किया था तो $11 के समथिंग बना था। उसके बाद मैंने उसको ट्रेड कर करके मैंने $100 बनाए थे। और $100 में मैंने $30 के अराउंड विड्रॉल लिया था। और बाकी सब मैंने सोचा था कि अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही रहा था। तो हर बार मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके मैं ट्रेड करता था, तो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। $8-10 दिन के बन रहे थे। तो बहुत ही जल्दी मैंने ग्रो किया था उस $11 को $100 में। तो आज का दिन ऐसा गया कि मैंने लालच किया, थोड़ा सा लालच सबके अंदर होता है। हम सभी इंसान हैं और सब सोचते हैं कि अच्छे प्रॉफिट्स करें। तो फिर मैंने सोचा कि आज प्रॉफिट करते हैं। तो मैंने $2, उस अमाउंट को $2 में किया और $2 के मैंने 3 ट्रेड लिए, लॉस हो गया। तो फिर मैंने 8-10 ट्रेड लिए, वो भी लॉस हो गया। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा उस लॉस को कवर करने का, जो कि था, अगर मैं काम माइंड से सोचता तो मेरे पास वही जो लॉस था वो मैं कट करके थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स में फिर कन्वर्ट कर लेता। लेकिन उस टाइम में काम माइंड में नहीं था, तो मैंने एक ही साथ सारा ट्रेड डाल दिया और सारे लूज चले गए। तो एंड ऑफ एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट से एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हो, तो प्रॉफिट्स को विड्रॉल करो और मज़े करो उस प्रॉफिट से। बाकी दुख इस बात का नहीं है कि मैंने प्रॉफिट को लूज़ किया। दुख इस बात का है कि ये ऐसा मेरे साथ चौथी बार हो गया है, जो मैं छोटे से अमाउंट को इतने बड़े अमाउंट में लेके जाके लूज़ कर रहा हूँ कैपिटल को। बाकी एक टाइम ऐसा था कि मैं प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रहा था और कैपिटल को गंवा रहा था। और आज एक टाइम ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ और अपना कैपिटल भी थोड़ा बहुत निकाल रहा हूँ, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को भी यूज कर रहा हूँ और लास्ट में कैपिटल को वाइप आउट कर रहा हूँ। मतलब मैं अपना खुद का लॉस नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं अपना कैपिटल लूज़ कर रहा था और मैं प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब है मैं कुछ तो प्रोग्रेस में हूँ, कुछ तो मैंने पुश किया है, कुछ तो मैंने लर्न किया है। तो मुझे खुद पे उतना बिलीव है, मैं उतना कर सकता हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं उस, जो आज मैंने लॉस किया है, वो मैं अगले 2-3 महीने में उससे भी ज़्यादा बना सकता हूँ, 30-35 हज़ार या कुछ भी बना सकता हूँ। इतना ट्रस्ट है मेरे को खुद पे। तो ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। और सबसे पहली बात तो, जब आप एक छोटे से अमाउंट को बहुत ऊपर के अमाउंट तक लेके जाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े ट्रेड्स डालते हो। और वो लॉस होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि बस अभी मैंने जो गलती की है नेक्स्ट ट्रेड में नहीं होगा, तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट डालते हो। तो हमेशा इतना, आपको 100% चांस भी दिख रहा है ना, तो उसको 50-50 मान के चलो कि ये मेरा लॉस भी हो सकता है। तो आप उतने ही ट्रेड करो जब तक आप इस चीज़ को थिंक करके ट्रेड डालोगे कि ये मैं $1 या $2 के ट्रेड डाल रहा हूँ और ये मेरा लूज भी हो सकता है, मतलब ख़त्म भी हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। तब तक आप प्रॉफिट करोगे। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि मैं $2 का डाल रहा हूँ ट्रेड और ये विन ही जाएगा, तो आप लॉस कर रहे हो। आप कितनी बार भी ट्रेड डालो और ऐसा अंदर से जब फील आए कि ये मैं डाल रहा हूँ ट्रेड और ये प्रॉफिट में ही जाएगा, तो आप लॉस करोगे। लेकिन जब आप ये सोच के जाओगे कि मैं ये $2 का ट्रेड डाल रहा हूँ और ये लॉस होगा, और नेक्स्ट में मैं अगर लॉस भी हो गया तो नेक्स्ट में मैं प्रॉफिट करूँगा, तो आप प्रॉफिट करोगे। लेकिन ये सोचो कि सिर्फ मैं प्रॉफिट ही करूँगा, तो आप लॉस करोगे। और हमेशा एक अमाउंट को डबल ट्रिपल या 4x करने के बाद विड्रॉल करो। सारा क्या है, आपको इतना समझ लो खुद से कि बाहर से आप 1 रुपये भी कमाने के लायक नहीं हो, बाहर से आप कमा नहीं सकते। अगर आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मुझ जैसे बेरोजगार के लिए वो 200 रुपये भी दिन के बनाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं आता, मेरे बाहर में काम नहीं कर सकता। तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, अगर आप 1,000 रुपीज़ डाल के 200 बना रहे हो दिन का, इनफ है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो और आप एक अच्छे ट्रेडर हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पक्का ध्यान देना चाहिए। और रिस्क जब तक नहीं लोगे तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये सोचो कि 100% श्योरिटी है और मैं कैपिटल डाल रहा हूँ, तो आप लॉस करने वाले हो। तो
बस एक साइकोलॉजिकल जो सीढ़ी होता है, स्टेप 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 रख के जा रहे हो, लेकिन जब एक बार फिसलोगे ना तो डायरेक्ट धम करके ऐसे नीचे आके गिरोगे। वही हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं साइकोलॉजी को इतना 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 लेके जा रहा हूँ, और थोड़ा सा स्लिप होता है ना तो इधर रुकते हैं, लेकिन जब थोड़ा फिर से ऊपर चढ़ते हैं और फिर से वही काम करते हैं तो गिर जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा गिरेंगे डायरेक्ट नीचे धम करके, तो फिर लगेगा चोट। तो उस चोट को रिकवर करने दो, 2-4 दिन का ब्रेक लो, और फिर से लग जाओ यार, फिर से स्टेप स्टेप स्टेप। कभी तो चढ़ जाओगे, कभी वो जब एक बार ऐसे चढ़ने की प्रैक्टिस होगा ना, तो एक बार साइकोलॉजी भी उस तरह से बिल्ड हो जाएगा कि मतलब मैं जिस चीज़ को प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे, 100 सीढ़ी चढ़ रहे हो तो 2-4 बार गिरोगे गिरोगे और गिरोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उस 100 सीढ़ी के ऊपर भी 110, 120, 100, 150 आगे की सीढ़ियाँ भी चढ़ोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। और लॉसेस एक अच्छा ट्रेडर बनाते हैं। तो लॉसेस से डरो मत, बस लॉसेस को कट करना सीखो और प्रॉफिट को यूज करना सीखो, ट्रेडर बन जाओगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी विनिंग या जो भी लॉसेस रहेंगे तो मैं बताता हूँ आगे चल के इस वीडियो के रिस्पॉन्स के हिसाब से। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर थोड़ा भी आपको इससे सीखने को मिला हो।